आर यू फैन ऑफ थ्रिलर सीरीज? क्योंकि आज की सीरीज इसी पे बेस्ड है, जिसमें मेडिकल, मेलोड्रामा, थ्रिलर एंड मिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। फेस मी सीरीज कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो स्टोरी स्टार्ट होती है एक फेमस प्लास्टिक सर्जन से, जिसे सब हार्टलेस एंड इमोशनलेस समझते हैं। वो अपने सेंटर का एस है और अपने पेशेंट को देख के ही समझ जाता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। वो इतना प्रोफेशनल है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो बस चुपचाप अपना काम करता है और रिसेंटली अब रिजाइन करने वाला है वो अपनी पोस्ट से। वहीं दूसरी तरफ ली मिन होंग, जो एक डिटेक्टिव है वायलेंट क्राइम डिपार्टमेंट में, जो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से समझती है। इन दोनों की मुलाकात एक बार में होती है जहाँ पे ली मिन होंग एक क्रिमिनल को पकड़ने आई है, लेकिन इन दोनों का आमना सामना नहीं होता है यहाँ पे। और फाइनली वो एक दिन आता है जहाँ पे दो केसेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। पहला जिसमें एक लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसके फेस को डिसफिगर कर दिया है। सो एज एन इमरजेंसी टर्म चा जंग वू को उसे ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि ये एक्सीडेंट उसी के क्लिनिक के बेसमेंट में होता है। और उसके क्लिनिक का जो डायरेक्टर है वो भी उससे बोलता है कि तुम्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना चाहिए इसको, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है और तुम तो इसमें एक्सपर्ट हो। क्योंकि चा जंग वू एक इमरजेंसी सर्जन था तो वो इस पेशेंट को ट्रीट कर सकता है, लेकिन अभी वो प्लास्टिक सर्जन है इसलिए वो थोड़ा सा हिचकिचाता है। लेकिन जब डायरेक्टर उसका फोर्स करता है तो वो मान जाता है। और उसी दिन एक दूसरा केस होता है जहाँ पे एक लड़की सेक्सुअल हैरेसमेंट के चलते एक लड़के के फेस को कट कर देती है। पहले वाले केस से उसे नेशन वाइड न्यूज में इतना ज्यादा प्रेज किया जाता है कि वो रातों रात स्टार बन जाता है। वो ऑलरेडी स्टार है लेकिन और भी ज्यादा लोग उसे जानने लगते हैं। सुबह से लेकर शाम तक में वो इतना ज्यादा फेमस हो गया। और शाम में जब दूसरा केस आया तो उसकी वजह से न्यूज ने उसे इतना क्रिटिसाइज करने लगा। मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर दो केसेस की वजह से उसने दोनों ही तरह की चीजें फेल कर ली। नेशन वाइड फेम एंड नेशन वाइड क्रिटिसिज्म। जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सेकंड केस का वो ज्यादा होता है, तो फर्स्ट वाला इतना कोई ध्यान नहीं देता है। और सेकंड की वजह से उसके जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उसके जितने भी पेशेंट होते हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं या आने वाले, वो सारे के सारे अपने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उस क्लिनिक का डायरेक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और वो चा जंग वू से एक बात बोलता है कि उसे और उसके क्लिनिक को मिलकर एक दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा अपनी इमेज को ठीक करने के लिए। और इसी बीच दूसरे केस की वजह से चा जंग वू और ली मिन होंग की मुलाकात होती है फिर से। फाइनली एक मेडिकल एग्रीमेंट होता है जिसमें पुलिस और वो क्लिनिक दोनों ही मिलके उन इमरजेंसी पेशेंट को ट्रीट करेंगे, लेकिन उनके नंबर सिर्फ 3 होंगे। और उसका फर्स्ट पेशेंट वही होता है जिसपे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा हुआ है और जिसके फेस पे कट मार्क है। उसे ट्रीट करते हुए चा जंग वू को पता चल जाता है कि क्या सच है और क्या नहीं। सो वो पुलिस को हिंट देता है जिससे रियल कल्प्रिट पकड़ा जाता है। दरअसल चा जंग वू जैसा अभी है वैसा हमेशा नहीं था। वो अपने पास्ट में एक इमरजेंसी सर्जन था। वो पास्ट में बहुत ही ज्यादा अपने पेशेंट को लेके कंसर्न रहता था और उनकी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देता था। लेकिन इसी के चलते उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो जाता है, जिसके बाद से उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। दूसरों का भला करने के चक्कर में उसने अपनी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय कर ली है। कुछ मिला तो नहीं, लेकिन एक जाने दुश्मन उसे जरूर मिल गया। एक मिस्टीरियस मैन है जो उसका कंटिन्यूअसली पीछा करता रहता है और इसी वजह से वो हमेशा अलग रहता है, सिंगल रहता है, लोगों से ज्यादा बात नहीं करता, इंटरेक्ट नहीं करता है और इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया है कि वो रात में सो नहीं पाता है। अपने इस ट्रॉमा से वो कैसे और कब ओवरकम कर पाएगा। और सबसे दुख की बात ये है कि उसकी गर्लफ्रेंड का जो मर्डरर है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। वहीं ली मिन होंग कैसे उसकी हेल्प करेगी और वो कौन सा मोमेंट होगा जहाँ पे चा जंग वू अपनी सारी चीजों को, अपने पूरे पास्ट को भूल के अपनी नई शुरुआत करेगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। ये थ्रिलर सीरीज जो टोटल 12 एपिसोड की है और ये विकी पे अवेलेबल है। इफ यू आर ए फैन ऑफ थ्रिलर सीरीज, इफ यू आर ए फैन ऑफ मेडिकल सीरीज, इफ यू आर ए फैन ऑफ मिस्ट्री सीरीज, तो आपको ये सीरीज जरूर चेकआउट करना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी मैं एक्सप्लेन करूँ तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।